अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 2.1 का, इसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर यानी साइंसी तरकीब के अंदर लिखना होता है। आपके पास डिजिट्स के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, आपने उसको पावर के अंदर लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 2 पावर के अंदर आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखनी होती है। आपके पास ये वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो 2 लिखें और इसके बाद जितने सिफर्स हैं, ज़ीरो हैं, आप उनको पावर बना दें, तो आपके पास 10 की पावर हो जाएगी 6। ये है साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 48900 है, तो आप 489 से यानी 4 के बाद आप डिजिट्स लगाएंगे, इशारिया लगाएंगे, उसके बाद जितने नंबर होंगे वो आप पावर में लिख देंगे। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? यानी आपने 8 के बाद क्या लगाया है? डेसिमल, और उसके बाद नंबर हैं आपके पास 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 10 की पावर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे 4 के बाद आप जो है ना डेसिमल लगाएं। अब जो डिजिट्स हैं वो यानी जो आपका डेसिमल है वो 4 से बैकवर्ड साइड पे है, तो आप 10 की पावर जो है वो माइनस में लिखेंगे। आप कितने डिजिट्स डेसिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं? आप 1, 2 और 3 यानी 3 टाइम्स, 3 साइड जो टाइम है वो आपने डिजिट्स को रोटेट किया है, तो 10 की पावर आपके पास माइनस क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि आप डिजिट्स को यहाँ पे इधर बैक साइड से यानी पीछे से आगे लेके आए 4 की तरफ, तो आपने माइनस के अंदर 10 की पावर -3 लिखना है। अब इसी तरह इस सवाल के अंदर भी यही बात है कि आप जो इशारिया है इसको 9 तक लेके आए यहाँ तक। अब कितने नंबर आप आगे लेके चले हैं? 6 नंबर, तो आप यहाँ पे 10 की पावर क्या लिख देंगे? 6 नहीं बल्कि 7 लेके आए हैं, तो आप 10 की पावर -7 लगा देंगे। ये है साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह अगर आप अब जो नेक्स्ट सवाल है वो 7 3 है और 10 की पावर 3 है, तो आप ऐसे कर लें 7.3 मल्टीप्लाई आपके पास 10। आप इसको अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही दोबारा आ जाएगा, और 10 की पावर क्या है? 4। तो आपका फाइनल आंसर आ गया आएगा 7.3 ज़रा 10 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 0.65 है, तो इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 65 आ जाएगा। तो ये आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर आपने लिखना होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो 804 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 ज़रा 10 की पावर 5 है, तो आप ऐसे 1 के बाद आप 5 0 लगा लेंगे, तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.5 10 की पावर -2, तो 1 के बाद आप जो है डॉट लगा के यानी 2 डिजिट्स जो हैं इसको डेसिमल को पीछे लेके आएंगे, 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 1.77 है और 10 की पावर 7 है, तो आप 1 के बाद 7 0 लगा देंगे, तो ये 1 7 7 और इसके बाद 5 0 आ जाएंगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने लिख दिया। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जो 5 है ये आप डेसिमल ख़त्म करेंगे, 10 की पावर -6 है, तो इसके पीछे आप क्या करें? 5 0 लगा दें।
ये आपने लिख दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। इसी तरह 4 के पीछे भी आप क्या करें, 4 0 लगाएं और यहाँ पे आप डेसिमल लगा दें। ये आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। 10 की पावर 8 है तो आप 3 के बाद 8 0 लगा देंगे और मीटर पर सेकंड आप ऐसे यूनिट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4007577 और मीटर दिया हुआ है, तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है तो यहाँ पे आप डिजिट लगाएं 7 और 5 के दरमियान। तो 7 और 5 के दरमियान अगर आपने डिजिट लगाया तो इसके बाद आपके पास 4 डिजिट्स आएंगे। आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो आप 10 की पावर 4 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6.779 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर है, तो आपके पास ये साइंटिफिक फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यानी 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर, यानी जो ऊपर यूनिट दिया हुआ वो नीचे लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.2756 10 की पावर 4 है, तो इसी तरह 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 के बाद 4 0 हैं, तो आप लगाएं, आप इसको कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है 12756 और ये जो किलोमीटर है नीचे लिख दें। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया हुआ था, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, ये जितनी भी एक्सरसाइज 2.1 है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करें तो ये आपकी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी।